टैली के अंदर बैलेंस शीट को कैसे व्यू किया जाता है ये तो सबको पता है। बस बैलेंस शीट पे क्लिक कीजिए या एंटर बटन प्रेस कीजिए, आपको बैलेंस शीट दिखाई देगी। लेकिन क्या आपको पता है कि बैलेंस शीट को हम अलग अलग फॉर्मेट में भी डिस्प्ले कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बैलेंस शीट को अलग अलग फॉर्मेट में व्यू करने के टिप्स आज हम जानने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो पूरा देखिए, नहीं सीखना चाहते हो तो वीडियो बंद कीजिए। सीधी सी बात बोल देता हूँ। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो वो सब्सक्राइब है ना, उस पर क्लिक कर देना और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हो। तो नहीं देखना चाहते हो तो डोंट डू दिस। लेट्स बिगिन आवर टुडेस टॉपिक। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि बैलेंस शीट को हम अलग अलग फॉर्मेट में हम टैली में व्यू कर सकते हैं। तो करना कैसे है, करना क्या है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सामने मैंने एक कंपनी का बैलेंस शीट ओपन किया है, जो कि यहाँ पे आपको एक कंपनी दिखाई दे रही है लर्न मोर, और इस कंपनी का बैलेंस शीट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फिलहाल ये एक ट्रायल कंपनी है और बैलेंस शीट आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस भी आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रॉपरली एंट्री नहीं की है, तो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस तो आ ही जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये बैलेंस शीट है हॉरिजेंटल फॉर्मेट की बैलेंस शीट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अकाउंट में हमें दो टाइप की बैलेंस शीट देखने मिलती है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, एक वर्टिकल फॉर्मेट। तो ये जो बाय डिफॉल्ट हमें टैली में मिलती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की बैलेंस शीट रहती है। तो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे F12 बटन प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे F12 बटन प्रेस करने के बाद आपके सामने एक विंडो आ रही है जिसमें आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, ये बैलेंस शीट का कॉन्फ़िगरेशन है। हम इसमें कुछ सेटिंग्स करने वाले हैं। शो वर्टिकल बैलेंस शीट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि टैली में दो फॉर्मेट की हम बैलेंस शीट यहाँ पे व्यू कर सकते हैं, और वर्टिकल बैलेंस शीट यहाँ पे बस यस करना है आपको। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, मैंने यस टाइप कर दिया और इसे एक्सेप्ट करो। बाकी भी सेटिंग देखेंगे, पहले इसे एक्सेप्ट कर लो। तो कंट्रोल ए बटन प्रेस किया तो भी चलेगा। तो अभी आपके सामने जो बैलेंस शीट व्यू हो रही है दोस्तों, ये है वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट। यानी कि यहाँ पे आपको लायबिलिटीज और असेट्स वर्ड नहीं मिलने वाले हैं। लायबिलिटी की जगह मिलेगा आपको सोर्सेस ऑफ फंड्स, और असेट की जगह आपको मिलेगा एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। तो याद रखना है कि वर्टिकल फॉर्मेट में जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसमें लायबिलिटीज़ को सोर्सेस ऑफ फंड्स बोला जाता है। हो सकता है आगे आने वाले इंटरव्यू में आपको पूछा जाए कि वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ को क्या बोला जाता है और असेट को क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोला जाता है दोस्तों। तो ये सिंपल सी बात है, वर्टिकल फॉर्मेट बैलेंस शीट रेडी हो जाती है अगर आप बस F12 बटन प्रेस करना है आपको यहाँ पे, और F12 करने के बाद यहाँ पे यस कर देना। जैसे मैंने यस कर दिया, फिलहाल मैं इसे नो कर देता हूँ। तो नो करने के बाद कंट्रोल ए बटन प्रेस करो, कंट्रोल ए ने एक्सेप्ट। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे पुरानी बैलेंस शीट थी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की, लायबिलिटीज लेफ्ट साइड में आ रहा है, राइट साइड में एसेट्स आ रहा है। नॉर्मली जैसे बैलेंस शीट टैली की रहती है वैसे आ चुकी है। तो आपको ये पहली चीज़ पता चली होगी कि बैलेंस शीट को हम वर्टिकल फॉर्मेट में कैसे व्यू कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, दोनों भी हम टैली में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है। अब आपको बताओ कि इसके अलावा भी हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और वो है यहाँ पे F12 के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ प्रॉफिट और लॉस बोथ एज ए लायबिलिटी, मतलब आपको दोनों भी एज ए लायबिलिटी शो करनी है। तो आप यहाँ पे यस कीजिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस बोथ एज ए लायबिलिटी साइड में यहाँ पे दिखाई देगा आपको। कंट्रोल ए प्रेस कीजिए। यहाँ पे वैसे भी हमारा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस इस साइड ही आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे अगर इसे करते हैं यस आप, तो प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में आपको दिखाई देगा। वैसे भी ये हमारा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस लायबिलिटी साइड में आ रहा है, इसलिए इस तरह से आ रहा है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें और भी सेटिंग्स है। इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है शो परसेंटेज। तो चलिए मैं इसे कर देता हूँ अभी शो परसेंटेज, और जैसे मैं इसे यस कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं। यस करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, बार बार एंटर नहीं करना है। एंटर करोगे तो एंटर खराब कर दोगे ऐसे ही। कंट्रोल ए बटन प्रेस कर देना दोस्तों, ये बात याद रख लेना है एक्सेप्ट करने के लिए। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज दिखाई देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब टोटल जो आपका लायबिलिटीज़ है 100%, उसमें से पहला आपको दिखाई दे रहा है 63.21%। मतलब आपने आपके बिजनेस के लिए जो कैपिटल आया है वो टोटल है 63.21%। उसके बाद आपने कितना लोन लिया है, 25.28%, मतलब टोटल 100% में इतना आपने लोन लिया है।
और आगे आपको दिखाई दे रहा है प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह। तो ये यहाँ पे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस भी कितने परसेंटेज का वो भी दिखाई दे रहा है। ये दरअसल इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं है, मैंने कुछ भी एक रैंडमली एंट्रीज कर दी है प्रैक्टिस के लिए और यहाँ पे इस तरह से आ चुका है। अगर आपके पास बैलेंस शीट टैली है तो आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिखाई देगा कि ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस तो आने वाला नहीं है और हर एक का परसेंटेज आ रहा है। टोटल 100 में से कितने परसेंटेज आपका कैपिटल अकाउंट है, कितना आपने लोन लिया है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। वैसे ही आप राइट साइड में एसेट में देखेंगे कितना प्रतिशत आपके पास फिक्स असेट है। फिक्स असेट तो आपको पता ही होगा भाई, टैली जानते हो तो फिक्स असेट तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद कितना परसेंटेज आपके पास करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स में क्या आता है, कैश एंड बैंक अकाउंट आता है दोस्तों। और फिक्स एसेट में क्या आता है आपको पता है ना, सारी चीज़ें जो आपके बिजनेस में फिक्स है, जैसे कि फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको पता चलती है कितने प्रतिशत है। बहुत शुद्ध हिंदी बोल दिया मैंने दोस्तों। ओके, यहाँ पे कितने परसेंटेज यहाँ पे पता चल रहा है। F12 प्रेस करने के बाद आगे की सेटिंग्स जो है, शो वर्किंग कैपिटल फिगर्स, तो यहाँ पे मैं इसे यस कर रहा हूँ, कंट्रोल ए कर रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे वर्किंग कैपिटल यहाँ पे आ रहा है। और वर्किंग कैपिटल पे मैं टैप कर रहा हूँ, मतलब क्लिक कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है वर्किंग कैपिटल्स। तो वर्किंग कैपिटल में क्या आता है, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज बोथ आता है। करंट लायबिलिटीज में मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई पार्टीज नहीं जिनको मुझे पे करना है। करंट लायबिलिटीज में वो सब आएगा जो कि मुझे पे करना है, आउटस्टैंडिंग्स है, तो यहाँ पे वो करंट लायबिलिटीज में लेस हो जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा है। फिलहाल ये वर्किंग कैपिटल्स बस आपको असेट साइड में एज ए दिखाएगा और उसके लिए हमने ये सेटिंग्स की है और क्या प्रेस किया मैंने आपको बता दिया है। इन ऑप्शंस को आपको यहाँ पे अभी नो करना है तो आप नो कीजिए, जैसे ये नो कर दिया, नो कर दिया, नो कर दिया। अब आपको क्या आ रहा है, नेक्स्ट सेटिंग्स भी देख लो। मेथड ऑफ शोइंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको लाइब्रेरीज, देखो इंडियन फॉर्मेट में या फिर अपना एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर लाइब्रेरीज लेफ्ट साइड में रहता है और असेट्स राइट साइड में रहता है। लेकिन अगर कई कंट्रीज़ में अलग है, उनका असेट्स लेफ्ट साइड में है, तो आपको करना होगा क्या, इस तरह से। तो देखिए कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए, अभी आप देख सकते हैं असेट्स लेफ्ट साइड में। अगर आप चाहते हैं असेट्स लेफ्ट साइड में शो हो जाए तो इस तरह से, और लाइब्रेरीज राइट साइड में, तो लाइब्रेरीज यहाँ पे राइट साइड में शो हो रही है। तो लाइब्रेरीज और असेट्स का अगर पोजीशन स्विच करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो आगे की सेटिंग भी जान लो, इसे हम लोग रीसेट कर देते हैं। लाइब्रेरीज लेफ्ट साइड में हम रख देते जैसे था पहले वैसे, और कंट्रोल ए प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर देते। देख सकते हैं यहाँ पे अभी जैसे था वैसे आ चुका है। तो आगे क्या करना है वो देखते हैं, आगे की सेटिंग्स क्या है चलिए यहाँ पे जानते हैं। आगे की सेटिंग्स में आपको दिया गया है एक्सक्लूड पर्टिकुलर्स विथ जीरो क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जो जो जीरो क्लोजिंग बैलेंस के हैं वो पर्टिकुलर्स यहाँ पे दिखाई नहीं देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे वो सन्ड्री डेटर्स वगैरह दिख रहा था, या फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है करंट लायबिलिटीज़। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं पहले एस्केप कर देता हूँ और यहाँ पे आपको करंट लायबिलिटीज़ दिख रहा है जिसमें बैलेंस है ही नहीं कुछ करंट लायबिलिटीज़ के अंदर। तो अगर ऐसी चीज़ है जिसमें बैलेंस ही नहीं है फिर भी वो हेडिंग्स दिखा रहा है यहाँ पे, तो आपको उसे एक्सक्लूड कर देना है, आपके रिपोर्ट्स में उसे इंक्लूड नहीं करना है, इसका मतलब होता है। तो आप ये करना क्या है, बस आपको करना है F12 बटन प्रेस दोस्तों और यहाँ पे आके इसे यस करना है। ज़रा मैं आपको जूम करके भी दिखा दूँ, यहाँ पे शो एक्सक्लूड पर्टिकुलर्स विद जीरो बैलेंस, यस कर देते हैं। यस करने के बाद नाउ कंट्रोल ए कीजिए एंड नाउ लुक एट योर, आपको यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ नहीं दिख रहा है। ऐसी जो चीज़ें जिसमें जीरो बैलेंस है, मतलब बैलेंस अवेलेबल ही नहीं है, वो यहाँ से हट जाएगा। दैट्स इट, ये था इसका यूज़। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में अपीयरेंस ऑफ नेम्स। नेम्स कैसे अपीयरेंस होगा, अभी ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप लेजर वगैरह ऐड करते हैं तो आप वहाँ पे लेजर और अलाइज नेम भी ऐड करते हैं। मैंने टैलीज के सीरीज़ में बताया अलाइज मतलब होता क्या है, निक नेम होता है। जब हम कोई भी लेजर बनाते हैं तो वहाँ पे अलाइज आता ही है हमें ऐड करने के लिए। तो ऐसे में आपको नेम और अलाइज दोनों डिस्प्ले करने हैं। अलाइज ओनली डिस्प्ले करना है, मतलब उसका निक नेम ही डिस्प्ले हो जाए, या पहले अलाइज डिस्प्ले हो बाद में नेम डिस्प्ले हो, या खाली नाम ही डिस्प्ले हो। ज़्यादातर नेम ही डिस्प्ले रहता है। अभी अलाइज क्या होता है एक बार समझा देता हूँ, ज़रा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं एस्केप कर रहा हूँ और अकाउंट इंफो में चले जाता हूँ। अकाउंट इंफो में चले जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है लेजर्स, और मैं लेजर में एंटर कर रहा हूँ। लेजर में एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास क्रिएट। जी हाँ, क्रिएट पे क्लिक कीजिए, मतलब यहाँ पे एंटर कीजिए और यहाँ पे आपको क्रिएट करते समय आ रहा है अलाइज ऑप्शन। सपोज आपने फ्रेंड से लोन लिया, लोन फ्रॉम फ्रेंड, यहाँ पे अलाइज आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड का नाम देना है, लोन फ्रॉम राजेश वगैरह जो भी है, लोन फ्रॉम राजेश, लोन फ्रॉम फ्रेंड दिया, लोन फ्रॉम राजेश। अलाइज नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने लिया अनसिक्योर्ड लोन, जो कि फ्रेंड से लोन लेते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन रहता है, और उसके लिए टैली सीरीज़ फेसबुक पेज पे मैं अपलोड कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें समझने के लिए। 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, फेसबुक पेज पे विजिट कीजिए जिनको सीरियली टैली सीखना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है फेसबुक पेज का दोस्तों। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इतना बना दिया और इसमें कुछ अमाउंट भी डाल दिया। चलो यहाँ पे 5 लाख वगैरह कुछ भी, 5 लाख लोन लिया, ऐसे डायरेक्टली डाल दिया मैंने, बैलेंस एंट्री नहीं पास की। अब आपको ये दिखाने के लिए बस
अब आप यहाँ पे आ जाइए, बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है मैंने अलाइज नेम ऐड कर दिया है। तो अभी आपको करना क्या है, बैलेंस शीट में चले जाते हैं। तो बैलेंस शीट में अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लोन्स दिख रहा है, लोन्स लायबिलिटी में एंटर कीजिए, अनसिक्योर्ड लोन में एंटर कीजिए और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लोन फ्रॉम फ्रेंड्स करके अकाउंट आ चुका है। लेकिन मैं इसका अलाइज भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो अलाइज भी डिस्प्ले करने के लिए क्या करना होगा, F12 के बाद यहाँ पे जो नेम ओनली आ रहा है, नेम एंड अलाइज, यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना होगा। तो नेम और अलाइज दोनों ऑप्शंस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। मैंने बस एग्जांपल के तौर पे बताया आपको कि लेजर के अंदर कैसे होता है, वैसे बैलेंस शीट के अंदर भी आप कर सकते हैं। लोन फ्रॉम राजेश आपको दिखाई दे रहा है, लोन फ्रॉम फ्रेंड और अलाइज जो आपने ऐड किया था वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे कभी कभी FN F12 जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे लैपटॉप पे बैठा हूँ और लैपटॉप पे मेरा जो है फंक्शन कीज़ है FN के साथ ऑपरेट हो रहा है। अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हो तो FN करने की ज़रूरत नहीं, फंक्शन की ऑपरेट करने के लिए आप डायरेक्टली F12 प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आप बोलोगे FN F12 ये कहाँ से नया शॉर्टकट किया गया, ये वही है फंक्शन F12, FN F12 मतलब दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग में आपको दिखाई दे रहा है स्केल फैक्टर वैल्यूज। स्केल फैक्टर वैल्यूज में क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली अभी आपको जो स्केल मोड दिखाई दे रहा है, जो अमाउंट मोड दिखाई दे रहा है वो डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं यहाँ पे इसे हंड्रेड्स कर दूँ तो हंड्रेड्स करने के बाद होता क्या है, चलिए कंट्रोल ए करके देखिए। हंड्रेड्स करने के बाद यहाँ पे पहले जो अमाउंट 5 लाख दिख रहा था वो अभी 5000 में आ रहा है और राइट साइड में कॉर्नर में आप देख सकते हैं फिगर इन हंड्रेड्स लिख के आ रहा है। तो ये हम बोलेंगे 5100 मतलब 5 लाख दोस्तों, 5100, ये 7100, ये 1000 यानी कि 1000 दोस्तों, 1000 10.00 मतलब 1000। तो हम इस तरह से इसको कॉल करेंगे, ये समझ लेना है। 1000 यानी कि 1000 दोस्तों, 10 इंटू 100 तो 1000 ही होने वाला है। F12 में इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हंड्रेड्स की जगह अभी मैं थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, लैक्स कर रहा हूँ। तो अभी आपको थोड़ा सा चेंज नज़र आएगा क्या हो रहा है। और लैक्स करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है 5 lakhs, डायरेक्टली बोला आप। अब ये अमाउंट कब यूज़ होगा आप समझ गए होंगे, जहाँ पे आपको राउंड फिगर डायरेक्टली 5 लाख, 7 लाख, 0.01 लाख मतलब कितना, 1000 दोस्तों। सिंपल सी बात है, यहाँ पे राइट साइड में भी आप देख सकते हैं। तो अमाउंट जो डिस्प्ले करना है वो किस में डिस्प्ले करना है, फिगर इन लैक्स आपको राइट कॉर्नर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, चलो मैं फिर से इसे डिफ़ॉल्ट मोड पे लाके रख देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट मोड में क्या होगा आपको पता है, वैसे यहाँ पे बहुत सारे मोड है, आप चेक कर सकते हैं। आपको 10 lakhs में दिखाना है, 10 millions में दिखाना है, thousands में दिखाना है, इट इज़ अप टू यू। फिलहाल आई एम गोइंग टू सेट द डिफ़ॉल्ट एंड दैट्स इट। नाउ लेट्स चेक इट आउट व्हाट हैपनिंग ओवर हियर। जो डिफ़ॉल्ट है वो आ चुका है। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ लिख के भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के लिए कुछ भी लिख के नहीं आता है दोस्तों। अब लास्ट सेटिंग बाकी है, ये भी सीख के जाओ। अभी इतना वीडियो देखा है तो थोड़ा और देख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यार। सीखने के लिए टाइम जब आप देते हो तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए शो बेस करेंसी सिंबल, ये ऑप्शन है। बेस करेंसी सिंबल अगर आपको शो करना है, हमारा बेस करेंसी सिंबल है INR, सो यू कैन शो हियर। यस कीजिए और यस करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है बेस करेंसी सिंबल INR और उसके हिसाब से यहाँ पे अमाउंट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे ये टोटली आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया मैंने, बैलेंस शीट कैसे अलग अलग फॉर्मेट में हम व्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है इसे एक्सप्लेन करने की। और कैसे लगा है वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। लाइक और डिसलाइक दोनों से भी मेरा फ़ायदा है। आप बोलोगे यार लाइक से तो समझ में आता है, लाइक से आप मोटिवेट हो जाएंगे लाइक करने के बाद और अच्छे वीडियो हमारे लिए बनाएंगे। लेकिन डिसलाइक का क्या फ़ायदा, तो मैं आपको बताऊँ डिसलाइक का ये फ़ायदा है दोस्तों कि अगर आप डिसलाइक करते हो तो मैं समझूंगा कि यार मेरे वीडियो में कुछ तो कमी रह गई है और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप डिसलाइक कीजिए और अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले कुछ इंटरेस्टिंग टैली के टिप्स के अंदर। तब तक के लिए मैं लूँगा आपसे अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो, चैनल के ऊपर के और भी वीडियोस देखते रहो। बाय बाय।